हे आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्या डिराइव करके आना है, ये क्या करना है, वो ये है कि क्वेश्चन है आपके पास, ड्राइव प्लैंक्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन फॉर ब्लैक बॉडी इन ड्राइव स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रिलेशन। तो ये क्वेश्चन जो है बीएससी लेवल पे है, एमएससी लेवल पे है, बीएस फिजिक्स में है। तो फिजिक्स से रिलेटेड क्वांटम मैकेनिक्स आपको सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ब्लैक बॉडी आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। ब्लैक बॉडी की डेरिवेशन भी इसके अंदर, मतलब अगर ब्लैक बॉडी आता है तो उसके अंदर भी आपको अगेन ये डेरिवेशन प्लैंक की करनी पड़ती ही है, स्पेशली बीएससी लेवल पर, एमएससी लेवल पर। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं कि आप इसकी, ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप कैसे इसे अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग देंगे कि हम जो है इस क्वेश्चन के पहले हम प्लैंक का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन निकालेंगे और उसके बाद उस रिलेशन से आगे हम डिराइव करने वाले हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इसमें आपको कुछ अजम्पशंस लेनी है। पहले जो आप ऑसिलेटर इसके अंदर कंसिडर करोगे, उस ऑसिलेटर के बारे में कुछ एज्यूम करना है, कुछ अजम्पशंस हैं। वो क्या है? फर्स्ट अजम्पशन जो आप लोगे इसके अंदर वो है, एन ऑसिलेटर कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जी गिवन बाय इज इक्वल टू NH न्यू। तो जो आप ऑसिलेटर कंसिडर करने वाले हो, उस ऑसिलेटर की एनर्जीज जो है वो डिस्क्रीट होनी चाहिए। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब ये होता है कि एनर्जीज जो हैं वो हर लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी फिक्स एनर्जी होनी चाहिए। हर एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स होगी। तो यहाँ पर हम n जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन टू कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और ये जो न्यू साइन है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसके बाद जो हम सेकंड अजम्पशन लेने वाले हैं वो सेकंड अजम्पशन है, द ऑसिलेटर डू नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। जो हम ऑसिलेटर कंसिडर कर रहे हैं वो एनर्जी ना तो इमिट कॉन्टिन्यूसली करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा, बट ओनली इन जंप्स। लेकिन जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जो है वो जाएगा तो हम एनर्जी की क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन भी देखेंगे और इमिशन भी देखेंगे। अब हम वही रिलेशन है एनर्जी का, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा NH न्यू। तो चेंज आपका आएगा एनर्जी के अंदर चेंज तो लेवल्स के अंदर चेंज, यानी डेल्टा NH न्यू के अंदर चेंज। डेल्टा एन हम कोई भी 1 2 3 अप टू सो ऑन टू अगेन वैल्यूज वही ले सकते हैं कोई भी। नाउ वी लेट, हम यहाँ पर जो है अब सपोज करेंगे कि N0 N1 N2 एंड अप टू सो ऑन टू n नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं हमारे पास, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज हैं उन ऑसिलेटर्स की वो हैं 0 E 2E अप टू सो ऑन टू NE नंबर ऑफ एनर्जीज होगी। वेयर नाउ वी हैव टू डिटरमिन द नंबर ऑफ ऑसिलेटर, कि हम नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स को, अब हम कह तो चुके हैं कि यहाँ पर N0 N1 Nn ऑसिलेटर ले रहे हैं, लेकिन हम उनको जो है वो समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। और जब हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन 1 जैसे हमारे पास लिखी हुई है इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब सम ऑफ एनर्जीज लिखेंगे, ये ऑसिलेटर की जो समेशन में एनर्जी लिखेंगे वो एनर्जी की फॉर्म ये आ जाएगी इक्वेशन 2 में जैसे आपको दिख रही है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम इक्वेशन यूज़ करते हैं या उसको हम यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर को लिखते हैं Nn इक्वल्स टू N0 e रेज टू पावर -Ne बाई KT। ये इक्वेशन हमारी थर्ड बन जाएगी। अब इन इक्वेशंस को दोनों को हम कहाँ पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पर इक्वेशन पुट करेंगे, ये वाली थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट किया। अब n की वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर इसी तरीके से ये वाले n के अंदर आप रिप्लेसमेंट करोगे, वैल्यू यहाँ पर चेंज करोगे। तो जब 0 रखोगे तो आपके पास e रेज टू पावर 0 हो जाएगा, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, आपके पास N0 e रेज टू पावर 0 आ जाएगा। प्लस फिर सेकंड में आप यहाँ पर 1 रखोगे तो -E बाई KT, फिर 2 रखोगे तो इस तरीके से आपके पास एनर्जीज आ जाएंगी, यानी टोटली हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स में n निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर N0 हमारे पास कॉमन चल रहा है, लिया जा सकता है कॉमन, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसको और बाकी हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। अब इनको हम एक रिलेशन बाय सम ऑफ सीरीज फार्मूला, बाय सम ऑफ सीरीज फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इस सारे रिलेशन को, ये जो आपने इस तरीके से लिखा है, इसको एक सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो सीरीज किस तरीके से बनती है, ये हमारे पास फार्मूला होता है सम सीरीज फार्मूले का,
एस इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर। यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए हमारा 1 होगा और आर हमारा ये चीज़ होगी ई रेज टू पावर माइनस ई बाई के टी। तो इसको यूज़ करते हैं हम इक्वेशन 4 लिख सकते हैं हमारी। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 3 हमारी जो ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 4 जो है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, यानी इनके लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड को हम इक्वेट कर देंगे। तो एन नॉट यहाँ पर दोनों में सेम हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस ई बाई के टी, और यहाँ से ये चीज़ बच जाएगी। यहाँ भी हमने एज्यूम करना है कि 1 बाई के टी हमारा अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक है। इस जगह पे भी 1 बाई के टी की जगह आप अल्फ़ा रिप्लेस कर दोगे और यहाँ पर भी माइनस ई यानी 1 बाई के टी की जगह आप अल्फ़ा रिप्लेस करोगे और ये फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा काम है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है इस अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, इस अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हमने सारी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। हाँ तो जी यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले इसी तरीके से आ जाता है। डेरिवेटिव जब लेते हैं हम, डिफ्रेंशिएटिंग बेसिकली डेरिवेटिव ही होता है। माइनस एन ई यहाँ से पावर इसकी आ जाएगी और यहाँ पर हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये ऊपर जाएगी वैल्यू, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे इनर फंक्शन का और फिर ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा हमारा। मज़ीद अगर ना समझ आई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप इसको। तो माइनस एन ई रेज टू पावर माइनस एन ई बाई इंटू अल्फ़ा, ये चीज़ आ गई यहाँ से, इस जगह से हमारे पास ये आ गई। मज़ीद हम नेगेटिव साइन बहुत साइड पे कैंसिल आउट कर देंगे और ये इक्वेशन की टाइप बन जाएगी हमारे पास। इक्वेशन नंबर 5 तक डेरिवेट हो गया हमारा काम, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 डेरिवेटिव लेने के बाद अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने सोल्यूशन निकाल लिया। यहाँ पर हम जो है एक एनर्जी इक्वेशन यूज़ करेंगे। इस एनर्जी इक्वेशन में ई इज इक्वल टू एन जीरो से अल्फ़ा तक, क्योंकि अब हमारे पास फंक्शन कौन सा चल रहा है, अल्फ़ा के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये अल्फ़ा नहीं है, इन्फिनिटी है। एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, आप जो हमारे लिमिट्स चल रहे थे पहले वही लिमिट्स लेके चलनी है आपने। एन ई एन 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 के ऊपर भी हम वैल्यू ड्राइव की है, जब हमने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स निकाले थे तो वही वैल्यू आप यहाँ पर एन एन की पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन से हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर ए इज इक्वल टू एन 0 से इन्फिनिटी एन ई इंटू एन 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 नॉट ई रेज टू पावर माइनस एन ई बाई के टी। अब हमने जो ये रिलेशन लास्ट निकाला है उस रिलेशन में ये चीज़ आ रही थी, उसकी अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो यही कुछ था, तो हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 बाई के टी को ऊपर भी हम अल्फ़ा से रिप्लेस करके आए हैं, तो 1 बाई के टी की जगह हमने अल्फ़ा पुट कर दिया। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास इसके बाद इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा। ये हमने बेसिकली यहाँ पर ये एन ई की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट करनी है, ये एन ई की वैल्यू, ये जो पिछली क्वेश्चन में हम ड्राइव करके लेके आए हैं वो यहाँ पर पुट करनी है। और तो ये पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन 6 बन जाएगी, इक्वेशन 6 ड्राइव हो जाएगी। इक्वेशन 6 तक ड्राइव करने के बाद नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, एवरेज एनर्जी अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी। एवरेज एनर्जी क्या है, एवरेज एनर्जी का फार्मूला होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू ई बाई एन। तो यहाँ से जो आपने ई की वैल्यू निकाली है वो आप पुट करेंगे यहाँ पर, और इस जगह पे आप एन की वैल्यू पुट कर दोगे। और यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू बेसिकली क्या थी, ई की वैल्यू ये आई ना हमारे पास, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की है इस जगह पर, ये ई की वैल्यू इक्वेशन 6 से। यहाँ पर एन की वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। जब आप एन की वैल्यू पुट करोगे तो एन क्योंकि जो है वो डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो वैल्यू उलट जाएगी। यहाँ से आप एन नॉट और एन नॉट कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिलेशन के बाद ये टर्म हमारे पास बाकी आ जाएगी। यहाँ पर ई की जगह आप एच न्यू रिप्लेस कर दोगे, जहाँ जहाँ ई है वहाँ पर एच न्यू पुट करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगी क्वेश्चन। और मज़ीद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़, ये रिलेशन निकल के आ जाएगा और इसको हम कहते हैं दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी ऑफ रेजोनेटर। ये एवरेज एनर्जी रेजोनेटर की निकल कर आ गई। फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की टर्म में अगर आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो तो वो क्या हो जाती है, द नंबर ऑफ रेजोनेटर या ऑसिलेटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो
टर्म यूज़ कर सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू तक, यानी उसके अंदर यानी यहाँ न्यू से स्टार्ट और लिमिटेड कहाँ तक है वो उसकी लिमिट न्यू प्लस डी न्यू तक। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ रेजोनेटर, ये टर्म आपकी आ जाएगी। यहाँ पर हम वो एवरेज एनर्जी जो हम निकाल चुके हैं उस एवरेज एनर्जी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। एवरेज एनर्जी की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी निकल के आ गई है। फिर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेवलेंथ के लिए अगर आप देखो न्यू हमें पता है सी बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है, एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, उसी तरीके से हम न्यू लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी थी ना, हमने कहा न्यू किसको कहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर को कहा हुआ है, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। आप इसे डिफ्रेंशिएट डेरिवेट करोगे तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, डी न्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। इन टर्म ऑफ वेवलेंथ एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज गिवन बाय दिस रिलेशन। तो ये जो ये रिलेशन है इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दोगे और ये आपके पास आ जाएगी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ये तो हमारा काम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ तक ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमें आगे प्लैंक के लॉ से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी ड्राइव करना है। तो हम यहाँ पे प्लैंक्स का लॉ लिखेंगे, जो द प्लैंक इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज ई न्यू डी न्यू इक्वल्स टू दिस टर्म। द टोटल रेडिएंट एनर्जी ओवरऑल, जो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी रेडिएंट एनर्जी, उसका फार्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी ई न्यू डी न्यू, 0 टू इन्फिनिटी और ई न्यू डी न्यू, यानी जो हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन निकली थी वो आप वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दोगे। जब वैल्यू प्लेस की आप कांस्टेंट्स बाहर निकाल लोगे, इंटीग्रेशन के अंदर जस्ट वो वैल्यू रखोगे जो इंटीग्रेट होनी है। यहाँ पर हम जो है कुछ कंसिडरेशंस लेंगे। वो क्या कंसिडरेशंस हैं कि हम ले लेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए हम कुछ सपोजिशंस कर लेंगे। वो क्या है, एच न्यू बाई के टी को हम एक्स के इक्वल ले लेंगे और न्यू को हम ले लेंगे इक्वल एक्स के टी बाई एच के, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी न्यू इक्वल आ जाएगा के टी बाई एच इंटू डी एक्स। अब क्योंकि हमें यहाँ पर न्यू के क्यूब की ज़रूरत है तो हम इस वैल्यू का क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। अब पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में हम जब रिप्लेस करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 पाई एच बाई सी क्यूब। बाकी सब कुछ सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी और अंदर हमारे पास इंटीग्रल के अंदर जस्ट वो फंक्शन रह जाएगा जिसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन आप, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसकी इंटीग्रेशन आप जो है वो निकाल सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रल यूज़ करेंगे कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 15 होती है और ये रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 15 रेज़ टू पावर 4 जी। तो फिर ई हमारी आ गई इक्वल इस चीज़ के 8 पाई 5 इंटू ये आपके पास पाई की, ये एक पाई है और ये पाई पावर 4 है, इन दोनों को मिला के पाई रेज़ टू पावर 5 हो जाएगी, के 44 और सी क्यूब एच क्यूब, ये 15 रेज़ यानी इन दोनों को हमने अलग कर दिया तो ये 15 रेज़ टू पावर अलग आ जाएगी। अब बाकी सारी की सारी कांस्टेंट चीज़ें हैं, जस्ट हमारे पास टी इसके अंदर डायरेक्टली रिलेटेड है ई से, तो यहाँ से आ जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4। इन सारे कांस्टेंट को हम सिग्मा का नाम दे देंगे, यानी बेसिकली ये वाले जो समेशन सिग्मा साइन हम इसे कहते होते हैं, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल। और डायरेक्टली अगर ये कांस्टेंट हटा देते हैं हम तो डायरेक्टली आ जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 4, ये हमारे पास होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल कर दी हैं और आप इस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर देखने का। अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें और उनको भी हेल्प आउट कर दें। थैंक यू सो मच।